हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको लेसन प्लानिंग हम किस तरीके से बनाते हैं, लेसन प्लान उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है लेसन को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। अब जैसे कि आपकी बुक के अंदर दिया गया एक लेसन प्लान बनाकर हम उसको पहले डिस्कस करेंगे और फिर जो है मैं आपको एक प्रैक्टिकल फाइल के थ्रू बताऊंगी कि किस तरीके से हम जो है लेसन प्लान को बनाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर ए लेसन प्लान ऑन द टॉपिक ऑफ योर चॉइस फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। आपसे कहा गया है कि क्लास 12 का जो स्टूडेंट है उसके लिए आपको जो है लेसन प्लान प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर ए लेसन प्लान ऑन फंक्शंस ऑफ बैंक। फंक्शंस ऑफ बैंक के ऊपर आपको जो है लेसन प्लान बनाना है। या तो आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली आपकी चॉइस के टॉपिक पे बनाना दिया जाएगा या फिर आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा और आपको उससे रिलेटेड जो है लेसन प्लान बनाना होगा। और जिसका टाइम जो है 35 मिनट्स का रहेगा और क्लास 12 के जो है स्टूडेंट रहेंगे। अब जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने 17 स्टेप या हम कहेंगे कि 17 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि लेसन प्लान के अंदर हमें इंक्लूड करने थे, उनके बारे में डिस्कस किया था। और उसमें से फर्स्ट आता है कि हमारा लेसन प्लान कौन सा है, यानी कि हमारा लेसन प्लान नंबर क्या है, यानी कि फर्स्ट लिखा हुआ है। फिर क्लास कौन सी है, हमारी क्लास 12 की है। डेट हम जो है कोई भी डेट लिख सकते हैं, जो भी हमारी आज डेट है। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट, जो है कॉमर्स के बच्चों को हम पढ़ाएंगे। और उसके बाद प्यूपिल टीचर रोल नंबर, यहाँ पे पीटी रोल नंबर का मतलब क्या है, प्यूपिल टीचर रोल नंबर, यानी कि आपका रोल नंबर क्या है। इसमें आपको अपना रोल नंबर लिखना है। जैसे कि आप बीएड कर रहे हैं तो आपका रोल नंबर जो होगा वो इसके अंदर आएगा, इस कॉलम में। नेक्स्ट आता है टॉपिक। टॉपिक के अंदर क्या आएगा, फंक्शंस ऑफ बैंक हमारा टॉपिक दिया गया है, ये टॉपिक हमें गिवन है या फिर हमें अपनी चॉइस का एक टॉपिक लेना है क्लास 12 के लिए। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड, जो है इसमें मेंशन किया गया था कि 35 मिनट्स का लेक्चर आपको बनाना है, लेसन प्लान कंप्लीट करना है आपको 35 मिनट्स के लिए। अब हमारे जो है जर्नल जो है एड्स हम क्या क्या यूज़ करेंगे। जर्नल एड्स के अंदर आता है ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम, चौक, डस्टर, पॉइंटर, ये सब हो सकते हैं। स्पेसिफिक में हो सकता है कि कोई भी बैंक से रिलेटेड कोई मॉडल आप दिखाएंगे या चार्ट्स वगैरह बच्चों को दिखाएंगे। जैसे हमारे जर्नल ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, इसी तरीके से हमारी जर्नल एड्स और स्पेसिफिक एड्स होती हैं। जर्नल यानी कि हम हर जगह जो भी मतलब कि हर सब्जेक्ट के अंदर फॉलो करते हैं, हम ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल हर सब्जेक्ट के लिए करते हैं। तो जर्नल एड्स यानी कि जो आप कॉमनली हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए करेंगे। स्पेसिफिक एड यानी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए यूज़ की जाने वाली चीज़ें। अब हमारा आता है जर्नल एम्स। जर्नल एम्स के अंदर सबसे पहले आता है टू ट्रेन द स्टूडेंट टू प्ले एन एक्टिव रोल ऑफ ए कंज्यूमर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे जब बच्चे को ट्रेन किया जा रहा है कि वो एक कंज्यूमर की तरह बिहेव करे, इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह करे, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग वगैरह करे। टू डेवलप हाई स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज एंड जो टेस्ट है हमारा उसको डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है टू डेवलप द स्किल एंड एटीट्यूड इन द स्टूडेंट। हम जो है इंश्योरेंस का टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर हमारा मतलब कि बैंक से रिलेटेड हम टॉपिक करा रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा जो जर्नल है वो है टू ट्रेन द स्टूडेंट इन द लॉजिकल थिंकिंग ऑन द बिजनेस इश्यूज, यानी कि उनको लॉजिकल थिंकिंग उनके अंदर डेवलप करना, उनको तैयार करना, लॉजिकल वे से सीख पाए वो चीज़ों को, तर्क लगा पाए चीज़ों को मतलब कि समझने के लिए। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, अब ये जर्नल एम है। जर्नल एम तो आप हर सब्जेक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जब भी आप कॉमर्स पढ़ा रहे हैं तो ये सारे हमारे नॉर्मल जर्नल एम्स रहेंगे। स्पेसिफिक एम यानी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अब हम बात करेंगे। जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका फर्स्ट एम क्या है, स्टूडेंट विल गेट नॉलेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक एंड फंक्शंस ऑफ बैंक। जो स्टूडेंट है उनको टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में पता चलेगा और उनके क्या क्या वेरियस फंक्शंस हैं उनके बारे में पता चलेगा। स्टूडेंट विल लर्न अबाउट द रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टूडेंट को ये पता चलेगा कि बैंक का रोल क्या रहेगा। नेक्स्ट द स्टूडेंट विल बी एबल टू कलेक्ट डाटा एंड क्लासीफाई देम। और स्टूडेंट जो है इजीली जो है डाटा वगैरह कलेक्ट कर पाएगा और उनको अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई कर पाएगा। तो ये हमारे क्या है, स्पेसिफिक एम है कि ये जो मैं आपको लेसन प्लान पढ़ाऊंगी उसके बाद आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज आप ले पाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रीवियस नॉलेज अज्यूम। अब यहाँ पे टीचर जो है प्रीवियस नॉलेज क्या मान के चलेगा, इट इज अज्यूम दैट द स्टूडेंट नो अबाउट बैंक एंड देयर जर्नल फंक्शंस। यहाँ पर ये माना गया है टीचर के द्वारा कि बच्चे को जो है जर्नल नॉलेज है बैंक के रिगार्डिंग कि बैंक क्या होते हैं, उनके नॉर्मल फंक्शंस क्या क्या हैं, उन सब के बारे में उनको पता है। प्रीवियस नॉलेज अब हम टेस्ट करेंगे। द टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। जब भी वो टीचर जो है ये सारे क्वेश्चन पूछेगा, वट डज योर फादर डू, आपके फादर क्या करते हैं। हाउ डज ही स्पेंड हिज इनकम, वो अपनी इनकम किस तरीके से कमाते हैं, मतलब कि खर्च करते हैं। वेयर डज ही कीप हिज सेविंग, अपनी सेविंग्स जो बचत है वो कहाँ पर वो रखते हैं। वेयर डज ही कीप हिज सेविंग। नेक्स्ट आता है व्हाट डू द बैंक डू बिसाइड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अगर आपके फादर है वो सेविंग्स को बैंक में डालते हैं तो उसके बाद जो है बैंक उनको एक्सेप्ट वगैरह कर रहा है डिपॉजिट, तो उससे क्या वो करते हैं।
नेक्स्ट आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब जो है टीचर अनाउंस करेगा टॉपिक को। ये सारे जो है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग हम जब लेसन प्लान आगे पढ़ाएंगे तो उसमें चेक करेंगे बच्चों की। नेक्स्ट आता है अब हम टॉपिक अनाउंस करेंगे, यानी कि जो प्यूपिल टीचर होगा वो अनाउंस करेगा टॉपिक को बाय सेइंग वेल स्टूडेंट वी शैल स्टडी द फंक्शंस ऑफ बैंक इन डिटेल, कि आज हम फंक्शंस को डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। और फिर उसके साथ जो है टीचर प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करेगा। प्यूपिल टीचर जो होगा यानी कि आप जो है प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर अब आप 4 कॉलम आपको दिखाए गए हैं। फर्स्ट वन इज कंटेंट, सेकंड वन इज pupil टीचर एक्टिविटी, थर्ड वन इज pupil एक्टिविटी एंड फोर्थ वन इज टीचिंग एड्स या फिर ब्लैक बोर्ड वर्क, बीबी यानी कि यहाँ पर क्या है ब्लैक बोर्ड वर्क। इसके अंदर आप कंटेंट के बारे में बात करेंगे। कंटेंट में क्या बताया गया है, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर मनी रिसीव्ड फ्रॉम डिपॉजिट्स ट्रांजेक्टेड, बैंक केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया प्रिलिमिनरी एज ए फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी सिस्टम, यानी कि यहाँ पे जो है बैंक के बारे में बताया गया है कि बैंक का मेन जो काम होता है वो क्या होता है कि मतलब कि बैंक के अंदर डिपॉजिट्स लेना, यानी कि जो लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा रह जाता है उनकी स्पेंडिंग के बाद जो बच जाता है उन सारों को अपने मतलब कि डिपॉजिट कराना अपने पास। और ये जो है एक तरीके से इंटरमीडिएटरी सिस्टम है फाइनेंशियल का, यानी कि जब भी कोई भी मतलब कि जैसे कि बिजनेसमैन है वो लोन ले रहा है या फिर जैसे कि कोई हाउस होल्ड है उसके पास एक्स्ट्रा पैसे तो वो उनको सेव कर रहा है और बिजनेस मैन जो है बैंक से लोन ले रहा है, तो ये एक तरीके से इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं। नेक्स्ट अब इसके अंदर प्यूपिल टीचर की एक्टिविटी क्या रहेगी। अब प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट व्हाट ए बैंक इज and ask the following questions to the student. Have you ever been a bank? क्या आप कहीं कभी भी बैंक वगैरह में गए हैं, आपने बैंक वगैरह देखा है, उसके बारे में टीचर पूछेगा। फिर प्यूपिल एक्टिविटी आएगी। प्यूपिल स्टूडेंट जो है अब लिसन, जब आप उनको पूछ रहे हैं बता रहे हैं तो वो लिसन करेंगे केयरफुली, वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे आपको और वो नोट डाउन करते रहेंगे जो जो आप मेन पॉइंट उनको बताएंगे। दे विल आंसर द क्वेश्चंस वेदर दे हैव बीन टू ए बैंक और नॉट, कि वो वहाँ गए हैं या नहीं गए, उन्होंने बैंक को देखा हुआ है या नहीं देखा, उसके बारे में टीचर अब जो प्यूपिल है वो बच्चा है वो आंसर करेगा। और नेक्स्ट आता है हमारा टीचिंग एड्स। यहाँ पर हम क्या है बैंक ट्रांजेक्शन इज मनी ऑफ द डिपोजिशन फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी, ये जो हम ब्लैक बोर्ड का यूज है ना उसके ऊपर हम ये सारी चीजें लिखेंगे। इसी तरीके से अब हम जो है रिजर्व बैंक के बारे में बच्चों को बताएंगे। फिर जो है पीपल टीचर जो होगा वो एक्सप्लेन करेगा कि कितने टाइप के हमारे बैंक्स हैं इंडियन इकोनॉमी में और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि नेम ए फ्यू बैंक्स, बच्चों को बोलेगा कि कुछ बैंकों के नाम बताएं। पीपल यहाँ पे भी जो है ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे टीचर को, फिर वो नोट डाउन करते रहेंगे और साथ के साथ वो जो है आंसर भी बताएंगे, जैसे कि उन्होंने आंसर बताया कि एक बैंक का नाम क्या है, आईसीआईसी बैंक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी जो है टीचर ब्लैक बोर्ड का यूज करेगा और बैंक के नाम लिखेगा, जिसे अपेक्स बैंक, बैंकर्स बैंक, और ये जो भी है चार्ट शोइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स इन इंडिया, और एक चार्ट शो करेगा उनको कि ये अलग अलग टाइप के हमारे बैंक्स हैं। नेक्स्ट हमारा कंटेंट के अंदर आएगा वी हैव बोथ प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, हमारे यहाँ पर होते हैं। आरबीआई ने जो है रिजर्व बैंक जो हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके थ्रू जो है ये रन करते हैं, मतलब कि हेड जो है मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहता है। ये सारी चीज़ें हम उनको फिर बता रहे हैं। फिर टीचर जो है क्वेश्चन वगैरह पूछ रहा है, नेम वन फॉरेन बैंक का नाम बताओ, फिर बच्चा जो है जैसे कि चार्टर्ड बैंक नाम लेता है वो सेम वही लिसन करता है केयरफुली और वो नोट डाउन करता है चीज़ों को। और यहाँ पे जो है टीचर कोई भी ब्लैक बोर्ड पे एक्टिविटी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अब आपको मेनली यही है कि हमारे 4 कॉलम हैं, कंटेंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, फिर प्यूपिल एक्टिविटी और टीचर एड्स एंड वर्क। यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ ये करना है कंटेंट में। अब यहाँ पे जैसे हमने बैंक लिया है इसकी जगह पे हम कॉमर्स लेते हैं या फिर हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक लेते हैं डिमांड, कि डिमांड क्या है। अब आप यहाँ पे जो है बच्चों को बताना शुरू करेंगे। फिर आप डिमांड से रिलेटेड यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई आपकी क्या नीड है, आपकी क्या इच्छाएं, डिज़ायर क्या है, आप किस चीज़ को पाना चाहते हैं। यहाँ पे जो है बच्चा उन चीज़ों को नोट करता रहेगा जो आप बता रहे हैं उनको, और साथ के साथ जो है आपको आंसर भी देता रहेगा। और आप ब्लैक बोर्ड पे जो है डिमांड के पैराग्राफ मतलब कि ग्राफ वगैरह जो भी चीज़ें वो बनाकर बच्चों को दिखाते रहेंगे। तो ये हमारा नॉर्मल सा होता है लेसन प्लान जब भी हम बनाते हैं। इसके अंदर ऐसे ही फर्दर स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक जो है मतलब कि इसी में हमने सारी डिटेल बैंक के बारे में बच्चों को बता दी। हमने ब्लैक बोर्ड का अच्छे से यूज़ किया, ब्लैक बोर्ड पे सारी चीज़ें हमने लिख दी कि कितने टाइप के बैंक्स होते हैं, कौन जो है इनको रन करता है, ये सारी चीज़ें हम लिख चुके हैं। अब हमारा आता है सेक्शनल रिकैप्चुलेशन, यानी कि अब जो है हम देखेंगे कि
बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि उनको क्या समझ आया, कितना आया। जैसे कि अब जो टीचर पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय बैंक, बैंक से आप क्या समझते हैं, तो बच्चा उसका आंसर दे पाएगा। व्हाट आर द टाइप ऑफ बैंक इन इंडिया, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में कितने टाइप के बैंक्स होते हैं। नेम सम ऑफ द बैंक्स अंडर पब्लिक सेक्टर के अंदर जो बैंक, हम बैंक्स के नाम बताओ। इस तरीके से जो है टीचर क्वेश्चन उनसे पूछेगा। नेक्स्ट, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फंक्शंस ऑफ बैंक भी हमें बताने हैं कि बैंक क्या काम करते हैं, उसमें भी यही सेम चीज़ें आपको लिखनी होती है कि टीचर क्या काम करेगा। स्टूडेंट जो है आराम से बैठकर सुनेगा, लिखेगा जो भी आप उसको नोट डाउन करने के लिए कहेंगे, और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो उनका आंसर भी देगा। और आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और सारी समरी आप डिटेल में लिखते हुए चले जाएंगे। इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके अंदर आप देखिए, जैसे कि आपने क्वेश्चंस पूछे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज डैश बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज डैश बैंक, आप ये पूछ रहे हैं बच्चों से, और फिर आप लास्ट में क्या देते हैं, उनको होमवर्क देते हैं कि क्या क्या बैंक के फंक्शन हैं, आप उनको नोट डाउन करके या लर्न करके आएँ, और यह आपका जो है सिलेबस होता है। यानी कि इसके अंदर आपको नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। हमारे ये जो 17 स्टेप हमने किए थे, इन्हीं को हमें फॉलो करना होता है और कुछ नहीं करना होता। कंटेंट के अंदर आपको जो टॉपिक दिया गया आपको उसके बारे में लिखना है। उसके बाद प्यूपिल टीचर की एक्टिविटी क्या रहेगी वो उसको एक्सप्लेन करेगी, और साथ के साथ बच्चों से उस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछती रहेगी, बैंक वगैरह क्या होते हैं, इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेंगी। और फिर नेक्स्ट के अंदर जो है प्यूपिल एक्टिविटी क्या रहेगी, वो चुपचाप बैठ के सुनते रहेंगे या लिखते रहेंगे, या फिर आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो आपका रिप्लाई देंगे। और ब्लैक बोर्ड पे आप क्या करेंगे, एक समरी प्रिपेयर करते रहेंगे साइड बाय साइड, या फिर चार्ट्स वगैरह उनको दिखाते रहेंगे कि इन चार्ट्स की मदद से उनको आप सिखाएंगे। तो ये हमारा होता है नॉर्मल सा। और फिर एट द एंड रिकैपिचुलेशन देखते हैं और एप्लीकेशन देखते हैं कि हमारा कितना, मतलब कि हम अप्लाई करके देखेंगे कि जो हमने सिखाया वो आया बच्चों को समझ या नहीं आया। और लास्ट में हम जो है होमवर्क इसमें देते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक और एग्जाम्पल कराती हूँ। ये आपको एक लेसन प्लान में आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर देखिए क्लास, ये आपको एक फाइल बनानी होती है लेसन प्लानिंग की, स्किल्स इन टीचिंग। उसके अंदर आपको इस तरीके से लेसन प्लान को बनाना होता है, जैसे कि लेसन प्लान नंबर 1 है ये, डेट लिखी हुई है कि इस डेट को बनाया गया है, ड्यूरेशन कितने मिनट का ये लेक्चर रहेगा, आपका प्लान जो है कितने मिनट का रहेगा, प्यूपिल टीचर का नेम क्या है, प्यूपिल टीचर का रोल नंबर क्या है, कौन सी क्लास के बच्चों के लिए बनाया गया है, एवरेज एज कितनी है बच्चों की, उसके बारे में बोला गया है। सब्जेक्ट जो है कॉमर्स है, और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हमारा जो है टॉपिक रहेगा। यानी कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, कितने टाइप की इंश्योरेंस होती है, उसके रिगार्डिंग हमें जो ये लेसन प्लान बनाकर प्रिपेयर करना है। इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब हम जो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इसको पढ़ने के बाद क्या होगा, मतलब कि इस आप जब 35 मिनट्स का लेक्चर बच्चों को देंगे उसके बाद क्या होगा कि स्टूडेंट जो होंगे वो आंसर कर पाएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हम किसे कहते हैं, मतलब कितने टाइप्स के इंश्योरेंस वगैरह हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू कैटेगराइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के, अलग अलग टाइप ऑफ इंश्योरेंस को वो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर पाएंगे। इंस्ट्रक्शनल एड्स का हम यूज़ करेंगे, जर्नल एड्स यानी कि चौक, बोर्ड, डस्टर, इनका यूज़ करेंगे। और स्पेसिफिक क्या होगा कि हम चार्ट्स के थ्रू या टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस का अलग अलग चार्ट या मॉडल्स के थ्रू बच्चों को समझाएंगे। नेक्स्ट आता है, अब हम प्रीवियस नॉलेज स्टूडेंट्स की चेक करेंगे। पीपल टीचर अवेयर दैट द स्टूडेंट हैव नॉलेज अबाउट द इंश्योरेंस। पीपल टीचर ये मानता है कि बच्चों को थोड़ी बहुत नॉलेज है इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। अब जो टॉपिक को अनाउंस कर दिया जाएगा, यानी कि द आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस गिवन बाय द स्टूडेंट वाज अनसेटिस्फैक्ट्री। माना जाएगा कि जो हमारे क्वेश्चंस वगैरह हमने पूछे थे वो अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, और उनके बेसिस पे अब जो है हम टीचर्स जो क्या करेंगे वो उस टॉपिक को तैयार करेंगे और उसको पढ़ाएंगे आज। प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक, यानी कि यहाँ अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक से पहले एक क्वेश्चनिंग आंसर सेशन होगा, जिसके अंदर जो है पीपल टीचर क्वेश्चन पूछेगा और स्टूडेंट जो है आंसर देगा। और उसके बाद जो है टीचर हमारा क्या करेगा, अनाउंस करेगा टॉपिक। और टॉपिक अनाउंसमेंट में वो होगा कि जो लास्ट क्वेश्चन बच्चा आंसर नहीं दे पाया कि कितने टाइप की इंश्योरेंस होती है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है, और वो उनको आंसर नहीं दे पाए, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही है कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, कितने टाइप की इंश्योरेंस है। अब हम प्रेजेंटेशन देंगे टॉपिक की। पीपल टीचर प्रेजेंट द लेसन द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट। एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा बच्चों का, क्योंकि आप जैसे जैसे बोलते जाएंगे या तो वो सुनेंगे या फिर वो लिखेंगे या फिर आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आंसर देंगे, तो बच्चों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर कैसा रहेगा, एक्टिव रहेगा। अब इसके अंदर जो है टीचर पॉइंट या फिर हम कंटेंट कह सकते हैं, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, फिर उसके बाद स्टूडेंट या प्यूपिल एक्टिविटी, या फिर क्लास वर्क, या फिर ब्लैक बोर्ड वर्क हम इसको बोल सकते हैं। ये हमारे जो है कॉलम है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके अंदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। द मोस्ट कॉमन, मोस्ट वाइडली जो प्रैक्टिस है इंश्योरेंस की, बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स।
जो 2 पार्ट्स हैं उसके अंदर है, एक लाइफ इंश्योरेंस है और एक जर्नल इंश्योरेंस के बारे में हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। बच्चा जो है चुपचाप बैठ के सुनेगा आपको। फिर उसके बाद जो है आप अलग अलग इंश्योरेंस के बारे में बताते जाएंगे। ये इस तरीके से हम लेसन प्लान बनाते जाएंगे कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस क्या है, बिजनेस इंश्योरेंस क्या है, फायर इंश्योरेंस क्या है, मैरीन इंश्योरेंस क्या है। इन सब के बारे में जो है बच्चों को आप बताएंगे। साथ के साथ आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट जो है आपकी चीज़ों को लिसन करेगा केयरफुली। स्टूडेंट की एक्टिविटी यही है और वो जो है नोट डाउन करता रहेगा। आपको इस कॉलम में बस यही लिखना है कि स्टूडेंट लिसन केयरफुली, और उसके बाद नोट डाउन करेंगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, या फिर जैसे कि आप जो जो डायग्राम वगैरह बनाएंगे ब्लैक बोर्ड पे वो उसको कॉपी करेंगे। मतलब कि स्टूडेंट की यही एक्टिविटी रहेगी हर लेसन प्लान में। ब्लैक बोर्ड पे हमारा जो वर्क होगा, क्लास बोर्ड वर्क हम इसे कहेंगे या फिर ब्लैक बोर्ड पे वर्क होगा, उसके अंदर आप जो है डायग्राम वगैरह बनाकर बच्चों को दिखाएंगे। जैसे कि एक ब्लैक बोर्ड के फॉर्म में आपको दिखाया गया है कि ब्लैक बोर्ड पे जैसे कि टीचर ने क्या किया है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में लिखा है कि लाइफ इंश्योरेंस होता है, जर्नल इंश्योरेंस होता है। फिर जर्नल इंश्योरेंस को फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। तो इस तरीके से टीचर जो है ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करेगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, लास्ट में हमारे जो टीचर्स होंगे उनको क्या पता चलेगा कि मतलब कि ई वैल्यूएशन अब वो करेंगे। यानी कि अब हम टीचर जो है ये देखेंगे, स्टेट द मीनिंग एंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस, व्हाट इज इंश्योरेंस, प्रीमियम क्या होता है, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एंड देयर सब टाइप्स। ये सारी चीज़ों का अब हम इवैल्यूएशन करेंगे कि बच्चों को कितना समझ आया। और फिर एट द एंड जो है होमवर्क दिया जाएगा जिसके अंदर कहा जाएगा राइट डाउन द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, इट्स टाइप्स इन द नोटबुक। यानी कि आपको नोटबुक के अंदर उसके टाइप्स को लिखना होगा। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।